बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यमविमलमचलं सदति साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दभूताय शिष्यासन्तानहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या गुरुविनं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मोक्षमार्गात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मङ्गलामालिनी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गायत्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ प्यारे सत्संगियों, श्री प्रज्ञाना तीर्थ धाम में हर रोज दिन रात
उस परम पिता परमात्मा का गुणगान कीर्तन के द्वारा, कथा भजन के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति के द्वारा हर रोज गंगा का प्रवाह चलता है, जिसमें देशों विदेशों में दूर दूर से श्रद्धालु सत्संगी प्रेमी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं। तो गुरु प्यारी सत्संगियों, उस परमेश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अभी थोड़े दिन हुए हैं श्री दुर्ज्ञाना के सातवीं के उपलक्ष्य में हमारी दुर्ज्ञाना कमेटी की प्रधान लक्ष्मीकांत चावला जी, सेक्रेटरी सत्कार जोगमान जो श्री अरुण खन्ना जी, श्रीमान हमारे संजीव खन्ना जी ने बहुत ही, और सभी मंदिर कमेटी के मेंबरों ने इसको भगवान की स्तुति को इतना आगे बढ़ाया, जो पहली बार ही ये आपको महाआरती का सौभाग्य मिला। सभी सत्संग को देखने का जैसे ऐसे लगता था जैसे प्रयागराज में कुंभ होता है। ये सभी ने देखा ही है, ये कैसे प्रचार करने से हर को एकाग्रित होना चाहिए। हम सभी सनातनी हैं, सनातनी ही एक जड़ है। जहर को पकड़ेंगे आप कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं डोलेंगे, कभी सूटेंगे नहीं। बाकी सब सखाएं हैं, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, चाहे वो पंथ लगा ले, सांप्रदायिक ले ले, या किसी भी धर्म को ले ले, ये सब सखाएं हैं। जड़ एक ही है, जड़ को पकड़ना चाहिए। जैसे हम वृक्ष को पानी देते हैं, पीपल हो, तुलसी हो, आम हो, जब फसल हो उनको जड़ से ही पानी दिया जाता है, तभी फसल पैदा होती है। इसी तरह ही गुरु प्यारी सत्संगियों, ये एक सनातन ऐसा है, सभी सनातन से ही पैदा हुआ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। समझने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। तो कहने का भाव यही है, ये सारा हमारे सनातनी का ही दुर्ज्ञाना तीर्थ एक धाम है। सभी को एकाग्रत होना चाहिए जब कोई भी दिन त्योहार मनाया जाता है। कल भी जगन्नाथपुरी की शोभा यात्रा है, वो में से अभी पढ़ा था, वो भी उसमें भी आप सभी सत्संगित एक दूसरे को साथ लेकर के पहुंचने का जतन करें। वो जगन्नाथ सारे जग का पिता है। जब गुरु नानक साहब भी वहां गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे, उन्होंने भी यही कह दिया था नानक साथी ने, उन्होंने भी यही कहा है, वसुदेव बिना अवर न को, नानक ओ हम सो हम को। गुरु नानक साहब कहते हैं वसुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं है, नानक ओ हम सो हम को। जो वो है वो ही मैं है, जो मैं है वो तुम है। तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्यारी सत्संगियों, सभी में परमात्मा विराजमान है। हर जीव के अंदर
चाहे कोई भागत है, ठगत है, चंगा है, मंदा है, हर जीव के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। ये सब अपने अपने कर्मों के इंसान भुगतान देने के लिए इस संसार में आया है। ये हमको कर्म भुगतने पड़ते हैं, तभी तो कहते हैं जन्म लेते ही कर्मों के अधीन हो जाता है मनुष्य। इंसान जब जन्म लेता है कर्मों के अधीन हो जाता है कि जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण कहते हैं जैसा कर्म वैसा जन्म होगा। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्मों के अनुसार इंसान को ये जामा मिला है। इस सुधारने के लिए 83 लाख जोनों में हम जो भी पाप अपराध किए हुए हैं, दाग लगे हुए हैं, वो धोने के लिए हमको ये मानस चोला मिला है। ये भी व्यर्थ नहीं गुआना चाहिए। इसलिए प्यारी सत्संगियों, तभी तो इंसान को कहा है गर्भ दे उल गया वादे जदो, उल्टा लटकाया श्री हजारा तल्ले कर करके के मूर्ख बाहर आया सी। हजारा तल्ले किए तब इनको मालिक की इजाजत मिली, जल देवता की, किसको जन्म मिला। तो प्यारी सत्संगियों, दो चीजें बड़ी है। कौन सी? एक तो परमात्मा है, दूसरा जल है। जल बिना सुच्चा नहीं, रब बिना उच्चा नहीं। इसलिए प्यारी सत्संगियों, जल पावन है, पवित्र है, हर को पवित्र कर देता है। तो परमात्मा के सिवा हो संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्यारी सत्संगियों, उस परमित पिता परमात्मा के चरण में लग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो हर जीव के अंदर बैठा हुआ है उनको जगाना है। आप भी जागो और दूसरों को भी जगाने का जतन करो। आप जुड़ो, दूसरे को भी जोड़ो। आप जपो, दूसरे को भी जगाओ। आप करो, दूसरे को भी करो। यही इंसान का कर्तव्य है, यही इंसान का एक धर्म है, यही इंसान का एक कर्म है। कार्य करेंगे तो कर्म बनता है, कर्म करें तो धर्म बनता है। पता नहीं हम कौन सा धर्म को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए प्यारी सत्संगियों, सबसे प्यार मोहब्बत इंसान मानव एकता को जानने का जतन करें। इसमें हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए प्यारी सत्संगियों, आज हमारे बीच में हमारे संजीव जी, खन्ना जी भी पहुंचे हैं। उनका भी बहुत बहुत है, तो इनका ही सबक सारा है ना। तो फिर भी हम हमारे बीच बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो प्यारी सत्संगियों, इनकी ही बदौलत हम सभी की इस परमेश्वर के से साथ जुड़े हैं। तो आज 26 तारीख है, तो आज से गुप्त नवरात्रि भी आरंभ हुए हैं। उसकी भी शुभकामना हो। परमात्मा सभी को बाल और ताकत बख्शिश करें। हम उस नाम से वाणी से, गुप्त का मतलब है हमारे अंदर भी गुप्त है, उस गुप्त खजाने को हमने खोलना है, उनको जागृत करना है। वो हमारे अंदर सोया हुआ है। सत्संग जगाने के लिए है, सुनने के लिए नहीं, मनन करने के लिए है। अपने अंदर से मनन करना चाहिए, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाना चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत खजाना है। तू नर से नारायण बन सकता है, तू पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है, मानव से महामानव बन सकता है। ये तुम्हारे अंदर कैसी तो भाव बना लेंगे, भक्ति कर लेंगे, वैसे ही भक्ति में शक्ति प्रकट हो जाएगी। वो तो तुम्हारे भीतर है, उनको जगाने का जतन करना है। वो किसके द्वारा? शब्द के द्वारा, ज्ञान क्या? अमृत के द्वारा। इसलिए प्यारी, वो अमृत भी हमारे पास है, वो शब्द भी हमारे पास है। बाहर कुछ भी नहीं है, भर भटकना के सिवा, लड़ाइयों झगड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिए संत हमको अंदर ले जाना चाहते हैं, भीतर ले जाना चाहते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, आओ 2 बजे हमारे संजीव खन्ना जी अपने मुखारबिंद से करेंगे। तो
उसके आगे फिर चलिए बड़े प्रेम के साथ सरल करना है। बोल बंके हरि लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आज हमारे बीच में परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देव जी महाराज, श्री आरती श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर महीने के अंतिम रविवार को चौथे अंतिम हो, चौथा अंतिम ही आता है, वो ही 5 आ जाते हैं, नहीं जाएंगे, 5वां भी आ जाएगा तभी नहीं लगेगा। वो कहते जी जब भगवान ने कहा कि 8वां गर्भ जो है तेरा काल है, तो नारद जी ने जाके कहा कि 8 की गिनती पर पहले से भी हो सकती है, अंत से भी हो सकती है, और इसीलिए भगवत कार्य और भगवत संतों का आगमन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि महाराज श्री यहाँ पर स्वयं भगवान के चरणारविंद में आकर के सब भक्तों को सनातन की ओर ले जाने के लिए, करने के लिए प्रेरणा देते हैं। श्री दुर्गाना कमेटी की सभी की ओर से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। उनकी सारी संगत का जब जब भी महाराज श्री को पता चलता है कि कार्यक्रम भगवत कार्य है, तो सभी संगत को आदेश करते हैं और सभी कार्यों में संगत जुट जाती है। स्टार दिवस समय भी महाराज श्री का बहुत योगदान रहा। हर कार्य में महाराज श्री आशीर्वाद देने आते हैं और इनकी सभी संगत उस कार्य में सर्वप्रथम होकर, अग्रणी होकर कार्य करती है। और भगवान के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है कि इनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हम के मार्गदर्शना में ये कार्य करते रहे। और कल भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है। उसी दिन सभी भारतवर्ष में नहीं रहते, तो संसार भर में उसी दिन का प्रावधान है। और दुर्गाना कमेटी हम सभी उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाती है, जो कर्म चलते हैं। और उसी पक्ष में कल संध्या काल जगन्नाथ यात्रा होगी, जिसमें हमारे बीच में पहले 5 बजे महाराज श्री शंकराचार्य पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती भागवत नाम की चर्चा करेंगे संध्याकाल 5 से लेकर 7 बजे तक। तो 7 बजे के उपरांत महाराज जी की सानिध्य में ही यात्रा निकाली जाएगी। तो महाराज जी जैसे कहा कि सब जुट जाओ, जब भी दुर्गाना में कोई कार्य हो तो सब आओ। तो मैं महाराज जी को आग्रह करूँगा उनके चरणों में हाथ जोड़ते हुए कि आप भी इस कार्य में रहकर इस कार्य की शोभा बढ़ाएं और अपनी सब संगत को आग्रह करते हैं कि आप सब यहाँ पधारें और निरंतर दुर्गाना उन सभी कार्यों में यथाशक्ति कार्य कर रही है। गांवों में कार्य बढ़ रहा है, जो कृष्ण में मंदिर बना, शताब्दी उत्सव हुआ 1925 से लेकर 2025 शताब्दी दिवस चल रहा है, और उसमें कई कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि महाराज श्री सदा अपना शुभ आशीष हमें देते रहें और उनकी भारत रक्षा में हम चलते रहें। दुर्गाना कमेटी की ओर से एक बार फिर कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। शब्द नहीं है संतों के लिए, और हमारे करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार आते रहें, इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। ओ जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। इस जीवा का भी प्रयोग करना है और नाथों का भी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
ऐसा कौन सा कार्य आपने किया है जो तीन लोक का देवता है आपके चरण क्या मिलेगा? क्योंकि एक प्राण लो देई है, उनकी शक्ति अलादी शक्ति भाव होते हुए प्रेम कैसे होता मिलकर प्रेम होता भावनाओं का संगम होता यही राधा कृष्ण का संगम तो इसको कूट दृष्टि से देखते हैं तो नरक के अधिकारी राधा राधा तुम्हारी भावनी कौन तपस्या की तीन लोक का देवता कर लियो कितनी शक्ति है। क्या आप नाम लोगे तो भगवान से मिल जाओ। वही अपनी भुजा उठाए दूसरा कोई मत उठाए तो पाप लगेगा। हे राधा राधा हे राधा
ज्योति उदय